कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। ये बात शायद उन दरिंदों को याद नहीं थी जिन्होंने एक बेबस का न सिर्फ बेरहमी से कत्ल किया बल्कि रक्त रंजित लाश के साथ उन हैवानों ने सेल्फी तक ली। कातिलों को लगा था कि उनका ये गुनाह कानून की आंखों से छिप जाएगा, लेकिन सीसीटीवी ने उनके खूनी जुर्म की सारी परतें खोल कर रख दी। भिलाई से देखिए क्राइम रिपोर्टर अनुभूति भाकरे की ये रिपोर्ट। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें आपको साफ साफ नजर नहीं आ रही, मगर इन तस्वीरों में वो खौफनाक जुर्म कैद हो रहा है जिसे ध्यान से देखने पर किसी की भी रूह कांप उठे। एक बेबस को घेर कर उस पर चाकू गोद कर हत्या की जा रही है। हद तो ये कि खूनी वारदात के बाद वहशी दरिंदे खून से सनी लाश के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई के बिहारी मोहल्ला तालाब के पास रंजीत सिंह नाम के युवक की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। रात में 11 बजे कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और एक व्यक्ति को अधमरा कर दिया गया। अधमरे व्यक्ति को पुलिस द्वारा तुरंत हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराया गया, उसका बयान दिया गया। देर रात हुई इस वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस हत्याकांड की जांच करने मौके पर पहुंची और वहां के एक दुकान से ये सीसीटीवी हासिल किया जिसमें 19 जून को हुई खूनी वारदात पूरी तरह से कैद थी। और इसी के आधार पर पुलिस ने भाजयुमो नेता लोकेश पांडे के साथ 8 आरोपियों के खिलाफ हत्या का एफआईआर दर्ज किया। राजनांदगांव और रायपुर से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी अब कर ली गई है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए। सीसीटीवी फुटेज और बयान के आधार पर 7 आरोपी जो है वो पाए गए, जो कि जिनकी सीसीटीवी में पहचान करवाई गई। पहचान के बाद टीमों को रवाना किया गया। 5 लोगों को राजनांदगांव से गिरफ्तार किया गया, एक व्यक्ति को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई कि खूनी वारदात की प्लानिंग भाजयुमो नेता लोकेश पांडे की दुकान पर ही बनी थी। रंजीत कभी लोकेश के यहाँ ही ड्राइवर था और किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ और फिर रंजीत ने काम छोड़ दिया। रंजीत की जिस दुकान में हत्या की साजिश रची गई, उस दुकान में प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने फॉर्च्यूनर से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में छिपता रहा और आखिर में पुलिस ने उसे विशाखापट्टनम से धर दबोचा। जो मास्टरमाइंड है लोकेश पांडे, वो भी उसके दुकान में ही शाम को 9 से 10 बजे के बीच में प्लानिंग हुई थी। उसके दुकान को सील कर दिया गया है। फोरेंसिक टीम को बुलाया जाएगा फिजिकल बायोलॉजिकल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई कि छावनी इलाके में भाजपा नेता का टेरर है। इलाके के जितने भी गुंडे बदमाश हैं, सभी का उसके साथ किसी न किसी तरह से कनेक्शन है। वो इन गुंडे बदमाशों को आर्थिक मदद भी दिया करता था। ये जो लोकेश पांडे है, ये जितने उस इलाके के बदमाश प्रकार के लड़के थे, उनको ये फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। उनका खर्चा पानी और पार्टी और उनका रहन सहन का खर्चा उठाता था। तो सारे बदमाश और क्रिमिनल टाइप के लड़के इसके साथ जुड़े हुए थे। लोकेश पांडे समेत हत्या के इन आरोपियों की दहशत खत्म करने के लिए पुलिस ने सभी के चेहरे पर कालिक पोत कर उन्हीं इलाकों में जुलूस निकाला जहां कभी इनका खौफ खेलता था। लोकेश जहां लोगों को धमकियां देता था, पुलिस ने उन्हीं जगहों पर उसके पुराने पोस्टर निकलवाकर उसके सामने जुलूस निकाला। साथ ही घटनास्थल ले जाकर सबूत भी जुटाए। हत्याकांड मामले में भी इसके जो मुख्य सरगना लोकेश पांडे है, इसके लड़कों को जो मृतक है उसने धमकाया था। उसी तहस में आकर इसने अपने दोस्तों, अपने लड़कों के साथ जाकर उसकी हत्या कर दी थी। दुर्ग भिलाई में गैंग वॉर के चलते गुनाह हमेशा होते रहे हैं। खूनी वारदातों के बाद खाकी की कार्रवाई का खौफ ऐसा बढ़ता है कि ये खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर किसी के खून में उबाल आता है और एक नया खून हो जाता है। अनुभूति भाकरे ठाकुर, IBC 24 भिलाई।